Do you understand this topic? Is this topic understood by you? This is how we change interrogative sentences into passive voice. So in today's lecture, we are going to discuss passive voice of interrogative sentences. So our sentence is, did he lock the house? And its passive voice goes like this: was the house locked by him? So our process is the same. We have to identify subject, object, and the verb in this sentence. Subject is the doer of the action, and obviously the doer of the action in this sentence is he. So he is our subject. Then the house, obviously it receives the action, and the action is locking the house. So lock is actually our verb, and the house is our object. Now we discuss its steps, how to change it into passive voice. So our steps are obviously somehow different because it's interrogative sentences. Our first step is question verb, helping verb, or main verb. So question verb words come first, देन कम्स हेल्पिंग वर्ब, और अगर सिर्फ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब ही हो तो वो एज इट इज आ जाते हैं. देखें, अगर एक सेंटेंस इफ इट कंटेन्स अ मॉडल वर्ब, सपोज इट्स कैन, और उससे पहले हमारे पास कोई क्वेश्चन वर्ड भी है, व्हाई, व्हिच, हाउ, इस तरह का, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, देन उसका हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब, दोनों में से जो भी चीज एग्जिस्ट करती है. हेल्पिंग वर्ब अगर इज हमारा है, वाज, वर है, विल बी, शैल बी है, व्हाटएवर, उसको हमने सेकंड पे रखना है, या अगर उसकी जगह पे मॉडल वर्ब है उसको हमने सेकंड पे रखना है. दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप. देन आवर सेकंड स्टेप इज वी प्लेस द ऑब्जेक्ट, एंड द थर्ड वन इज always third form of verb in passive voice, and the last one is by, with, or to, जैसे कि हम सिंपल सेंटेंसेस में करते आए हैं. So we have this sentence, और इसके हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिए हैं. सब्जेक्ट इज ही, वर्ब इज लॉक, एंड द हाउस इज आवर ऑब्जेक्ट. सो फर्स्ट स्टेप इज क्वेश्चन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब. अब इसमें देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट है हमारा द हाउस. एक बात आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इट इज ऑलवेज प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, क्योंकि अब हमारा जो सब्जेक्ट है उसने ऑब्जेक्ट की प्लेस लेनी है और ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट पे आना है. तो अब हम ऑब्जेक्ट देखेंगे, उसके साथ इज लगता है, एम लगता है, आर लगता है, वॉज लगता है, वर लगता है. अब हम सब्जेक्ट को नहीं देखने वाले. अगर सब्जेक्ट प्लूरल है और ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, तो जब हम उसको पैसिव बनाएंगे तो फिर ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा. तो अब हमारा ऑब्जेक्ट है द हाउस, तो द हाउस ने अब स्टार्ट पे आना है सब्जेक्ट की जगह पे, तो द हाउस के अकॉर्डिंगली क्या लगेगा, इज. फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा. सेकंड स्टेप इज द ऑब्जेक्ट इज द हाउस. अगर यहाँ पे होता हाउसेस तो फिर हमने लिखना था आर द हाउसेस. इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड द वर्ब इज लॉक. सो उसका क्या बनेगा, लॉक्ड. एंड देन और लास्ट स्टेप इज बाय, विद और टू. सो ही है तो पर्सन के लिए बाय लगता है. इज द हाउस लॉक्ड बाय ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म him. Is the house locked by him? This is the passive voice of the simple sentence. Interrogative sentence है. Simple mean easy सा हमारे पास ये sentence है. So let's practice. इसकी practice कर लेते हैं. So let's practice with multiple choice questions. And our first multiple choice question is: have you finished your homework? And our options are: is your homework finished by you? Have your homework finished by you? And has your homework been finished by you? And has your homework finished by you? So first of all हमें क्या करना है, हमें identification करनी है our subject, our verb and our object. So that identification. और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम अपना helping verb देखेंगे. यहाँ पे have है. आपको पता है जो perfect वाले sentences होते हैं उनमें क्या आता है, present में आता है has और हैव, और पास्ट में आता है हैड. तो जब ये आते हैं परफेक्ट वाले टेंसेस तो इनको पैसिव वॉइस में बनाते हुए हम बीइंग लगाते हैं. जैसे सिमिलरली हम जो कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस हैं, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं हम, उसमें बीइंग लगाते हैं. तो यहाँ पे राइट अवे आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि वो वाला सिर्फ सेंटेंस करेक्ट होगा जिसमें बीइंग लगा हुआ है. लेकिन हम इसको सारे को टेस्टिफाई करेंगे. सबसे पहले देखें यहाँ पे इज लगा है और ये हैव वाला सेंटेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब या हैज आएगा या हैव आएगा. बीटा में देखें हैव योर होमवर्क फिनिश्ड बाय यू, तो यहाँ पे देखें सबसे पहले हमारे पास क्या आया, हेल्पिंग वर्ब आया हैव, एंड देन आ गया हमारे पास योर होमवर्क आर ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे बिन मिसिंग है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया. और यहाँ पे इसलिए भी इनकरेक्ट है कि ये हैव नहीं आएगा, योर होमवर्क के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए, क्योंकि योर होमवर्क थर्ड पर्सन सिंगुलर की कैटेगरी में आता है. चार्ली में देखिए हैज योर होमवर्क बीन फिनिश्ड बाय यू, दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन. हैज देखें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन आवर ऑब्जेक्ट, देन बीन, ऑब्वियसली परफेक्ट टेंसेस में आता है, देन द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड देन बाय, विद और टू. सो ये सारे के सारे स्टेप्स हमारे यहाँ पे हो रहे हैं करेक्ट. ऑप्शन डेल्टा देखें हैज योर होमवर्क फिनिश्ड बाय यू, इसमें बीन मिसिंग है, सो बीन की वजह से ये भी इनकरेक्ट हो गया. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली ऑप्शन. नेक्स्ट देखते हैं मल्टीपल चॉइस नंबर क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज व्हाई आर यू ब्रेकिंग द रूल्स, एंड आवर ऑप्शंस आर व्हाई आर द रूल्स ब्रोकन बाय यू, व्हाई द रूल्स आर बीइंग ब्रोकन बाय यू, व्हाई इज द रूल्स बीइंग ब्रोकन बाय यू, एंड व्हाई आर द रूल्स बीइंग ब्रोकन बाय यू. अब दिस इज हाउ अ क्वेश्चन वर्ड लुक्स लाइक. व्हाई इज आवर क्वेश्चन वर्ड. सो जब क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो उसने पहले आना है और उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब हो या मॉडल वर्ब हो उसने आना है, और उसके बाद बाकी स्टेप्स हमारे सेम एज इट इज ही रहेंगे. तो सबसे पहले देखें इसमें हमारा सब्जेक्ट होगा यू, एंड देन ब्रेकिंग हमारा होगा वर्ब, एंड देन द रूल्स हमारा होगा ऑब्जेक्ट. और आपको पता है कि आईएनजी वाले जितने भी टेंसेस होते हैं, यानी कि कंटीन्यूअस वाले जितने भी टेंसेस हैं, उनका पैसिव बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, बीइंग. इसका मतलब है कि बीइंग वाला सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा, दूसरा नहीं होगा. सबसे पहले देखेंगे जी वाई क्वेश्चन वर्ड है और उसके बाद द रूल्स के अकॉर्डिंगली आर आ गया. सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया आर, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया द रूल्स, फिर हमने बीइंग लगाना था, दैट इज मिसिंग, तो ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि ये कंटीन्यूअस का सेंटेंस है. बीटा में देखें व्हाई द रूल्स आर, तो ये हमारी तरतीब इनकरेक्ट होगी क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था, ये इनकरेक्ट हो गया. चार्ली में देखें व्हाई इज द रूल, तो द रूल्स है तो उसके लिए इज आ ही नहीं सकता, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. ऑप्शन डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन. सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट है, बीइंग कंटीन्यूअस के सेंटेंसेस में आता है, ब्रोकन थर्ड फॉर्म है, एंड देन बाय विद यू. तो ये सारे के सारे स्टेप्स हमारे पास इसमें कंप्लीट हैं. सो एक्चुअली डेल्टा इज आवर करेक्ट ऑप्शन. नंबर 3 पे देखते हैं. नंबर 3 में है हु नॉक्ड एट द डोर, एंड ऑप्शंस आर हु वाज नॉक्ड the door at, who was the door knocked at, by whom was the door knocked at, by whom was the door knocked, and by whom the door was knocked at. अब यहाँ पे देखिए एक बार देखिएगा who is the only question word that changes. जितने भी क्वेश्चन वर्ड है, which है, how है, who सिर्फ उनमें एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसने चेंज होना है. why भी नहीं चेंज होता, which भी नहीं चेंज होता, और कोई क्वेश्चन वर्ड चेंज नहीं होता. और who चेंज होता है पैसिव वॉइस में by whom में. दिस चेंज इज, ये हु के बारे में एक स्पेशल रूल है जिसको आपने जहन में रखना है. बाकी सारे का सारा सेम रहता है. हु में चेंज हो जाना है क्वेश्चन वर्ड के तौर पे और स्टार्ट भी रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब, बाकी सारे स्टेप हमारे सेम ही रहेंगे. चेंज होना था अल्फाइन
हो गया, बीटा चार्ली और डेल्टा में हु बाय हुम में कन्वर्टेड है। अब देखें बाय हुम वाज द डोर, इसमें हमारा देखें इसमें हमारा द डोर ऑब्जेक्ट होगा और नॉक एट ये कंप्लीट हमारा वर्ब होगा, फ्रेजल वर्ब होगा। अब यहां पे देखें बाय हुम वाज द डोर नॉक्ड एट, दैट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। बाय हुम वाज द डोर नॉक्ड, इसमें एट मिसिंग था, एंड बाय हुम द डोर वाज, तो बाय हुम के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब यहां पे पहले आना था, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, जो कि यहां पे उसकी तरतीब उसने इनकरेक्ट कर दी थी। तो बीटा इज एक्चुअली आवर करेक्ट ऑप्शन विद बाय हुम एंड देन हेल्पिंग वर्ब देन द ऑब्जेक्ट एंड देन आवर थर्ड फॉर्म ऑफ verb. Next देखते हैं next MCQ is can you drive a truck, and our options are can a truck driven by you, could a truck be driven by you, and can a truck be drove by you, can a truck be driven by you. इसमें देखें ये can is a modal verb, this is how a modal verb looks like। ये can है तो इसने modal verb है तो इसने obviously start पे as it is ही रहना है, तो उसके बाद हमारा subject है you, drive is our verb and a truck is our object। So सबसे पहले हमारा modal verb आएगा और इसमें modal verb can को could में change कर दिया है, that is incorrect। अब देखें can है, can के बाद क्या आना चाहिए, can के बाद हमारा a truck is object, can a truck, फिर हमारे पास be आना चाहिए, तो ये हमारे पास driven third form है, that is incorrect। can a truck be driven by you होना चाहिए क्योंकि अ ट्रक को ड्राइव करने की बात हो रही है, मॉडल वर्ब जब आएगा तो ऑब्वियसली उसके साथ बी आना है। इसी तरह से नेक्स्ट देखें कैन अ ट्रक बी ड्रोव बाय यू, तो बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म है, दैट इज इनकरेक्ट। तो कैन अ ट्रक बी ड्रिवन बाय यू, डेल्टा इज एक्चुअली आवर करेक्ट ऑप्शन। याद रखिएगा जब कैन आ जाए, मॉडल वर्ब आ जाए, तो उसके बाद फिर हमने बी उसमें ऐड करना होता है, जैसे हम कंटीन्यूअस के टेंसेस में बीइंग ऐड करते हैं और परफेक्ट के टेंसेस में हम बीन ऐड करते हैं, सिमिलर केस है वही, जब मॉडल वर्ब आ जाए तो उसमें बी ऐड करना पड़ता है। तो कैन अ ट्रक बी ड्रिवन बाय यू, फॉर एग्जांपल इफ आई से कैन यू राइड अ बाइक, कैन अ बाइक बी obviously right की third form by you। उसके बाद next देखें next MCQ is which color do you prefer, and our options are which color is preferred by you, and which is preferred color by you, which preferred is the color by you, and which color do you do preferred by you। अब इसमें देखिए हमारे पास which color हमारा टोटल कंप्लीट क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद बाकी देखिए हमारा सब्जेक्ट है you and prefer is our verb। अब सबसे पहले ऑब्वियसली क्वेश्चन वर्ड है which color, तो उसने as it is ही आना है, तो which color स्टार्ट पे as it is ही आएगा, तो ये बीटा भी इनकरेक्ट हो गया और चार्ली भी इनकरेक्ट हो गया क्योंकि इसमें सिर्फ which लिखा हुआ है, कंप्लीट which color नहीं लिखा हुआ, और we are left with alpha and delta ऑप्शन। अब देखें अल्फा में देखें which color is preferred by you and delta is which color do preferred by you, तो आपको पता है do पैसिव वॉइस में कभी भी नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे is आएगा, which color है which color is preferred by you, so alpha is our correct option। लास्ट हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, will you buy new clothes at Eid, our options are will new clothes bought by you at Eid, and will you be bought new clothes at Eid, and will new clothes be bought by you at Eid, and last option is will be new clothes bought by you at Eid। अब यहाँ पे देखें हमारे पास will है सबसे पहले, तो you सब्जेक्ट है हमारा, by is our verb and new clothes ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। बाकी हम as it is इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे will है, तो ऑब्वियसली जो will है उसका हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में will be हो जाता है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। ये जो सिंपल सेंटेंसेस वाले सारे के सारे रूल्स हैं वो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको याद रखने पड़ेंगे जब आप इंट्रोगेटिव कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये will be में चेंज होगा, इसमें be भी आना चाहिए सेंटेंस में। तो सबसे पहले देखें will है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, एंड देन आवर ऑब्जेक्ट न्यू क्लोथ्स, तो इसमें be नहीं लगा तो ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि will या shall be यूज किया जाता है पैसिव वॉइस में। इस तरह से यहाँ पे देखें बीटा में देखें will you be bought new clothes, तो will you be bought नहीं होगा, will new clothes be bought होगा क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट है न्यू क्लॉथ्स जिसने सेकंड स्टेप पे आना है, तो ये बीटा इनकरेक्ट हो गया। अब चार्ली में देखें will सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है न्यू क्लोथ्स, उसके बाद be है और bought दैट इज आवर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन buy with you और at Eid, so Charlie is our correct option। डेल्टा में देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, स्टार्ट पे will be आ गया है तो ये इनकरेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट लग जाता है तो उसके बाद be लगता है, और ऐसे ही है be के साथ, सेम being के साथ हम करते हैं, जब ऑब्जेक्ट लग जाता है तो फिर being लगाते हैं, और सिमिलर केस ही been के साथ होता है, जब हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो फिर हम लगाते होते हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब हमें याद रखने पड़ते हैं जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं।